अच्छा, कभी सोचा है कि ऑगी और कॉकरोचेस का हर एपिसोड इतना क्रेजी क्यों होता है? क्या ये सब तोड़फोड़, ये हंगामा बस रैंडम है या इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? तो चलिए आज इसी पागलपन के पीछे छिपे पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। तीनों की बैंड बजेगी। हाँ, ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही पूरे शो की कहानी बता देती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है कि भाई अब जो होगा वो जबरदस्त होगा। फुल ऑन मस्ती, झगड़ा और हंगामा। और यही चीज तो इस कार्टून का मजा है कि चाहे कोई भी हो, आखिर में बैंड तो सबकी बजनी है। तो इस पूरे केओस को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले एक बिल्ली का सीधा साधा सपना, फिर देखेंगे हंगामे के वो 4 कदम क्या हैं, उसके बाद कला, भारत और इस अराजकता को एक्शन में देखेंगे, और आखिर में ये सवाल कि हम इस तबाही को इतना पसंद क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक बिल्ली का सीधा साधा सपना। देखिए, हर कहानी के सेंटर में एक टकराव होता है, राइट? और ऑगी की कहानी का टकराव बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम परफेक्ट है। सब कुछ शुरू होता है एक बिल्ली की छोटी छोटी ख्वाहिशों से। यहां देखिए, एक तरफ है हमारा ऑगी, बेचारा बस शांति से अपना खाना खाना चाहता है, टीवी देखना चाहता है या बस सोना चाहता है, सिंपल लाइफ। और दूसरी तरफ है ये कॉकरोच, जिनका जिंदगी में बस एक ही मिशन है, ऑगी की शांति भंग करना। उनका तो काम ही है हंगामा, चोरी, तोड़-फोड़, और बस यही एक टकराव है जो हर एपिसोड को पावर देता है। अब यहां से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो इतना हंगामा होता है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बड़ा ही स्मार्ट, एक सॉलिड फॉर्मूला काम करता है। चलिए इस 4 स्टेप वाले फॉर्मूले को क्रैक करते हैं, जो असल में हर एपिसोड की जान है। ये बहुत सिंपल है। देखिए, स्टेप 1, ऑगी का एक छोटा सा गोल होता है। मान लीजिए एक पेंटिंग बनानी है। स्टेप 2, कॉकरोच बीच में कूद पड़ते हैं और सब कबाड़ा कर देते हैं। स्टेप 3, इसके बाद जो हंगामा शुरू होता है, मतलब पूछिए मत, चीजें पूरी तरह हाथ से निकल जाती हैं। और फिर आता है स्टेप 4, आखिर में एक ऐसा मजेदार नतीजा निकलता है जो पूरी तरह से उल्टा होता है, जिसकी ऑगी ने कभी उम्मीद ही नहीं की होती। तो सवाल ये है कि ये फॉर्मूला असल में एक्शन में कैसा दिखता है? इसको और अच्छे से समझने के लिए 2 बड़े मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक कला से जुड़ा है और दूसरा भारत की एक क्रेजी ट्रिप से। तो पहली केस स्टडी ये शुरू होती है हमारे फॉर्मूले के पहले स्टेप से। ऑगी का लक्ष्य, उसे एक जबरदस्त पेंटिंग बनानी है, मतलब एक मास्टरपीस, और वो बनना चाहता है ऑगी द विंची। कितना सीधा, कितना प्यारा सपना है ना? और फिर आते हैं स्टेप 2 और 3, कॉकरोचों की एंट्री और उसके बाद बढ़ता हुआ हंगामा। और होता क्या है? जाहिर है वो उसकी पेंटिंग पर अटैक कर देते हैं, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। ऑगी का सपना चकनाचूर, बेचारा एकदम हेल्पलेस। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है फॉर्मूले का चौथा और सबसे मजेदार स्टेप, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऑगी अपनी बर्बाद पेंटिंग को बस फेंकने ही वाला होता है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अमीर आर्ट कलेक्टर उस बर्बाद पेंटिंग को देखता है और कहता है, ये तो एकदम अनुपम पेंटिंग है, मतलब एकदम यूनिक। सोचिए, जो ऑगी के लिए कूड़ा था वो किसी और के लिए खजाना बन गया। तो ऑगी को सक्सेस तो मिली, पर वैसे नहीं जैसे उसने चाही थी। वो बन गया एक एक्सीडेंटल जीनियस। चलिए अब देखते हैं कि यही फॉर्मूला एक बड़े स्केल पर, मतलब एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी में कैसे फिट होता है। इस बार ऑगी का गोल सिर्फ एक पेंटिंग बनाना नहीं है, नहीं, इस बार उसे अपने कजिन जैक के साथ मुंबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल देखना है। और यहां फॉर्मूले का तीसरा स्टेप यानी स्लैपस्टिक हंगामा एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। एक सिंपल सी इच्छा, क्रिकेट मैच देखने की, पूरे शहर में एक पागलपन भरी चेज में बदल जाती है। सोचिए, ऑटो रिक्शा में भागम भाग, एक बहुत बड़े धोबी घाट पर हंगामा, और आखिर में क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तबाही। ये घर के छोटे मोटे हंगामे से कहीं बहुत बड़ा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे हंगामा बढ़ता ही जाता है, रुकता ही नहीं। पहले ऑटो रिक्शा का पीछा, फिर धोबी घाट पर फुल ऑन कियोस्क, और फिर सीधे क्रिकेट फाइनल के बीच में क्रैश लैंडिंग। ये पीछा एक जगह नहीं टिकता, ये पूरे मुंबई शहर में फैलता जाता है और हर मोड़ पर और ज्यादा क्रेजी होता जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। उन कॉकरोचों का पीछा करते करते ऑगी गलती से
आखिरी बैट्समैन को गेंद से नॉकआउट कर देता है और नतीजा, इंडिया अनएक्सपेक्टेडली मैच जीत जाता है। एक बार फिर ऑगी का फैलाया हुआ रायता एक अजीबोगरीब लेकिन जबरदस्त जीत में बदल गया। तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर हम इस कभी न खत्म होने वाले झगड़े और हंगामे को इतना एंजॉय क्यों करते हैं? अब हम आखिरी हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक ऐसी जंग की कहानी है जिसे शायद कोई कभी जीत ही नहीं सकता। ऑगी का कजिन जैक कहता है, इनकी पागलपंती इंडिया आके भी कम नहीं हुई। ये लाइन ही शो का पूरा सच बता देती है। चाहे वो अपने घर में हो या इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। हंगामा ही वो एक चीज है जो हमेशा रहती है। ये जगह की बात नहीं है, ये तो उनके नेचर का हिस्सा है। तो फिर असली विनर कौन है? ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। हाँ, कभी कभी ऑगी जीत जाता है, कॉकरोच शायद उससे थोड़ा ज्यादा बार जीतते हैं, लेकिन हर सिंगल एपिसोड का जो असली विनर है वो है खुद हंगामा। आखिर में केओस ही हमेशा जीतता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस कभी ना खत्म होने वाले झगड़े की दुनिया में असली विनर सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही है? शायद ऑगी और कॉकरोचेस हमें यही बताता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए होती ही नहीं हैं, वो बस चलती रहती हैं। और शायद उस लगातार चलने वाले हंगामे में ही असली मजा है। सोचने वाली बात है ना?